देखिए सवाल नंबर 16, किसी बेलन की वक्र सतह का मतलब वक्र पृष्ठ, ठीक है, का क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक हम बेलन बनाए हैं और बेलन के आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेलन के आधार देखिए ये आपका आधार है और इसकी परिधि यानी कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, इतना बराबर दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर। और वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी कि ये जो वक्र पृष्ठ आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल यानी कि 2πrh, इतना बराबर है 4400 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों आपको दिया हुआ है और यहाँ पे निकालना है बेलन की ऊंचाई और बेलन का आयतन। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 16 जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि बेलन के आधार की परिधि बराबर 110 सेंटीमीटर। देखिए 110 सेंटीमीटर इस बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है, ठीक है। और बेलन के जो ये आधार आप देख रहे हैं ये वृत्त जैसा रहता है, ठीक है। और वृत्त की परिधि 2πr होती है यानी कि 2πr बराबर 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेलन के आधार की परिधि 2πr इतना बराबर 110। 2 से 110 को काटेंगे तो ये 55 बार में कट जाएगा। देखिए पाई का मान 22/7, आर निकालना है और यहाँ पे 55 है। तो आर बराबर देखिए 55, इधर बटा में 7 है तो यहाँ जाके यहाँ गुना में हो जाएगा और ये ऊपर में है तो इधर आके नीचे में हो जाएगा, ठीक है। देखिए 11 से कटेगा 5 बार में और 11 से कटेगा 2 बार में यानी कि 5 7 35/2, ठीक है। यानी आर का मान आ गया 35/2 यानी कि जो बेलन है इसकी त्रिज्या है 35/2 सेंटीमीटर। कहता है सवाल में कि बेलन की ऊंचाई निकालिए। यहाँ देखिए सवाल नंबर ए। तो सवाल में आपको दिया हुआ है कि बेलन की वक्र सतह बोलिए चाहे पृष्ठ बोलिए एक ही चीज़ है, ठीक है। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल सवाल में आपको दिया हुआ है 4400 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इतना दिया हुआ है देखिए 4400 वर्ग सेंटीमीटर। और बेलन की जो वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला होता है 2πrh, इतना बराबर 4400 दिया हुआ है। देखिए 2 से जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2200। पाई का मान 22/7, आर का मान तो 35/2, एच निकालना है, इतना बराबर 2200। देखिए 22 से जब इसको हम काटेंगे तो कट जाएगा 100 बार में, ठीक है। यहाँ 2200 है, यहाँ 22 है तो इसको काटेंगे 100 बार में कटेगा। अब देखिए 7 से 7 × 35 और 5 से 100 को काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा। 2 इधर नीचे बटा में है, इधर जाके गुना में हो जाएगा यानी कि h बराबर 20 × 2, 20 दूनी का 40। तो h का मान निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। ये आपका ए का आंसर आ गया, ठीक है। अब बी में देखिए, बी में कहता है कि बेलन का आयतन निकालिए। बेलन का आयतन तो इसका फार्मूला होता है πr²h। पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर और आर का मान देखिए आर बराबर आया है 35/2 आया है। तो यहाँ लिखेंगे 35/2 गुना 35/2 और h का मान 40 आया है तो यहाँ 40। अब इसको आपको काटना है, ठीक है। काट करके इसका जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा।
यहाँ देखिए काट देते हैं, 7 पचे 35 और 2 से काटेंगे तो 20 दूनी का 40, फिर 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब गुना करिए। देखिए 22 है, 22 को 5 से गुना करेंगे तो 22 पचे 110, फिर देखिए गुना में कितना है 35 है, और फिर देखिए यहाँ पे 10 है। यहाँ देखिए 110 गुना 35 को 10 से गुना करेंगे तो 350, और इसको जब इससे आप गुना करेंगे तो ये होगा 38,500। ठीक है, आयतन है तो घन सेंटीमीटर, तो ये बेलन का आयतन है। यही आंसर हो जाएगा।